आदाब नाज़रीन, इस्तक़बाल है आपका जी सलाम पर। आपसे मुखातिब हूँ मैं शहबाज। हज 2020 जारी है, हज बैतुल्लाह के अरकान भी जारी है और इस बार हज गुजरे बरसों के मुकाबले अलग है क्योंकि कोरोना की वजह से सऊदी अरब से बाहर रहने वाले लोगों को हज पर जाने का मौका नहीं दिया गया है। 10,000 लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हज के मुक़द्दस सफ़र के अरकान पूरे कर रहे हैं। वहीं हुज्जाज आज जुमराए उक़बा यानी कि बड़े शैतान को कंकरी मारेंगे और कंकरी मारने के बाद कुर्बानी और सिर मुंडवाएंगे, जिसके बाद हुज्जाज एहराम की पाबंदी से आज़ाद हो जाएंगे। हुज्जाज ने गुज़िश्ता शब मुज़दलिफ़ा पहुंचकर मगरिब और इशा की नमाज़ें 1 अज़ान और 2 अकामत से अदा की। नमाज अदा करने के बाद चंद घंटे आराम करके रात के बाकी हिस्से में बड़ी इबादत की और हुज्जाज ने कुर्बानी के कूपन पहले ही ख़रीद रखे थे, लिहाजा कोरोना वायरस के सबब इस मरतबा काबा शरीफ को भी छूने और चूमने पर पाबंदी लगाई गई है। मकामी मीडिया के मुताबिक हज के लिए आए आज़मीन के सामान को पहले ही सैनिटाइज किया गया है और लोगों की कलाई में इलेक्ट्रॉनिक बैंड बांधा गया है, जिससे अफसरों को उनकी निगरानी करने में आसानी हो। केरल समेत मुल्क के कुछ हिस्सों में आज ईद उल अज़हा की नमाज अदा की गई। इस दौरान लोगों ने अपने घरों में ही नमाज अदा की। नमाज के बाद सादगी से कुर्बानी भी दी गई। बकरीद की नमाज के बाद भी अक्सर लोग एक दूसरे से मुलाकात कर गले मिलते हैं, तो कुर्बानी के बाद दावतों का दौर चलता था, लेकिन इस बार कोरोना वायरस के सबब हर तरह की तकरीबात पर रोक लगा दी गई है। हालांकि लोग भी खुद सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखते हुए नजर आ रहे हैं। मुल्क के बाकी हिस्सों में कल ईद उल अज़हा की नमाज अदा होनी है, जिसके लिए लोग साफ सफाई कर रहे हैं। हालांकि कई रियासतों में कुर्बानी को लेकर काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। सुन्नत इब्राहिमी की याद में होने वाली कुर्बानी का दिन आ चुका है और इस दौरान अकीदतमंद तरह तरह के जानवरों की कुर्बानी करते हैं। कुछ लोग तो वक्त आने पर महंगे कीमत अदा कर कुर्बानी कराते हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो कुर्बानी के जानवरों को महीनों तक पालते हैं। इस दौरान घर वालों की उस जानवर के तई काफ़ी लगाव हो जाता है और फिर हैदराबाद में भी एक भेड़ काफ़ी चर्चा का सबब बना हुआ है। तकरीबन 1 कुंतल 28 किलो के पंजाब नस्ल के इस भेड़ पर हर रोज़ 1000 रुपये खर्च होते हैं और पूरा कुनबा इसकी साफ सफाई में लगा रहता है। कुनबे का कहना है कि इस बार कुर्बानी के मौके पर वो मुल्क में जारी आलमी वबा से निजात की दुआ करेंगे। ये हम लोग हर साल हमारी फैमिली पूरे मिलकर इसको पालते। अच्छा, अब से नहीं, डेकेड से कर लेते आ रहे। हमारे बड़े भाई है मोहम्मद अबूज़र, उन उसका डाइट देखते, डेली रूटीन देखते, इसको मेडिकेशन देते, सब करते रहते। और इसका वेट अब लाइव 128 है इसका लाइव। और ये पंजाब की ब्रीड है, अक्सर हैदराबाद में इसको विलायती बोलते हैं। और 5 लीटर दूध पीता है डेली और शाम में 5 लीटर दूध पीता। ड्राई फ्रूट्स खाता तकरीबन ये, और डेली वॉक ज़रूरी है इसको, तो इसके वेट के हिसाब से वॉक ज़रूरी है इसका। और ये सरकार के नाम से काटते हैं, इसका कोई वेट प्राइस कुछ नहीं लगाते हम लोग, तो सरकार के नाम से हमेशा देते हैं हम लोग। और इसकी दुआ है कि ये बार इसकी स्पेशल प्रेयर्स होता है ईद के टाइम पे कि कोरोना वायरस के लिए सबको नजात मिल जाए और जितने भी मरहूमिन इंतकाल हुए इस कोरोना से उनकी मगफिरत के लिए दुआ करिए सब जने। हमारी विश है हमारी तरफ से। कोरोना के फैलाव को रोकने की गरज से रियासतों की सरहदें बंद हैं। ऐसे में कुर्बानी के जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में काफ़ी दुश्वारियां हो रही है। हैदराबाद में बकरा मंडी में बकरों की कम आमद की वजह से उनकी कीमतें आसमान छू रही है। दोगुने दाम पर बिकने वाले बकरों की वजह से ताजे ट्रांसपोर्ट में ही हो रही दुश्वारियां इसको बता रहे हैं। हमारे हैदराबाद नुमाइंदे मीर मेहदी अली बाकरी ने हालात का जायजा लिया। आपका कारोबार कोरोना वायरस में इफेक्ट हुआ है या क्या चल रहा है? बहुत बड़ा इफेक्ट बैठा कोरोना वायरस से। फिर भी मैं सबसे पहले हमारे सीएम साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इतनी सहूलत दी है कि तेलंगाना का माल तो जो है पब्लिक को फराम हो रहा। जो चीज़ 5000 6000 में मिल जाती थी वो चीज़ अब 16000 मैक्सिमम उनके लिए हम ये रखे सुन माल है कि 16000 रुपये में 2 बकरे दे रहे हैं। उसकी वजह ये है कि भीड़ का माल शेवड़ला, टांडूर, विकाराबाद, ये जहाँ का जो माल आता था महाराष्ट्र से चौतरफ से, ये बॉर्डरों को सील कर दे के शहर में जो है कोरोना वायरस नहीं फैलना, उसकी जो है तमाम चीज़ों की वजह से जो है माल बिल्कुल ही जो है कम आया है। उस कम में भी जो है जो अल्लाह का बंदा है जिसको अल्लाह दिया है वो ख़रीद रहा है, ले आकर कुर्बानी दे रहा है और जो चीज़ें बताए गए हैं उसी तरीके से इसे बेचा जा रहा है, उसी तरीके से ये कारोबार चल रहा है। अगर ये चौतरफ का अगर माल आता
तो कारोबार में जो है मज़ा भी आता था और लेने वाले को भी मज़ा आता था। उस वजह से ये थोड़ा सा माल महंगा बिक रहा है। कोरोना वायरस का जो असर यहाँ पर क्लियर कट देखने को मिल रहा है, ज़्यादा बकरा मार्केट में नहीं आया। इस तरफ भी आप देख सकते हैं जिस तरीके से इस मार्केट को दारुशफा जो मार्केट कहा जाता था बकरों के लिए, यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ रहते थे, हज़ारों की तादाद में बकरे यहाँ पर बिकते थे। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से जिस तरह अभी इन्होंने बताया कि यहाँ पर कोरोना वायरस की वजह से माल नहीं आया, इसलिए आज बाज़ार यहाँ पर सुनसान है। और जो लोग महंगा बकरा लेने पर इसलिए मजबूर हैं क्योंकि उन्हें कुर्बानी किसी हाल देना है। आप देख सकते हैं कि पूरा एरिया सुनसान है, पूरा मार्केट सुनसान है, क्योंकि जो माल हमेशा दूसरे स्टेट से, दूसरे अजला से आया करता था, वो माल अभी यहाँ पर नहीं आया, जिसकी वजह से तेलंगाना का ही बकरा इस वक्त काफ़ी महंगा जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कोई माल नहीं है, क्योंकि काफ़ी नुकसानों का इन्हें सामना करना पड़ रहा है। आलमी वबा कोरोना के मद्देनजर मुल्क भर में ईद उल अजहा की नमाज पाबंदियों के बीच अदा की जाएगी। मुल्क की तमाम रियासतों की बड़ी मस्जिदों के जिम्मेदारान लोगों से घरों में ही नमाज अदा करने की अपील की है और ये हालात असम में भी देखे गए, जहां पर इमाम ने अवाम से नमाज के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करने की बात कही। ईद से एक दिन पहले बाज़ारों में सन्नाटा छाया हुआ है। 4 महीने से लॉकडाउन और सैलाब से परेशान लोग बहुत ज़्यादा परेशानियों में मुब्तला है और ऐसे में मौजूदा हालात को देखते हुए उलेमा ने मुसलमानों से कुर्बानी समेत तमाम ज़रूरियात में कटौती कर ऐसे लोगों के साथ खड़े होने की अपील की है। इस दौरान कुर्बानी के मौके पर हुकूमत के सर्कुलर को फॉलो करने और साफ सफाई पर अमल करने की बात कही। मैं इस बुरा जामे मस्जिद का इमाम हूँ और आपका चैनल की सभी लोगों को आने वाले ईद उल अजहा की मुबारकबाद देता हूँ। 1 अगस्त को ईद उल अजहा की नमाज होगा, तो इस मरतबा भी ईद उल फितर में, रमज़ान की ईद में जिस तरह हम लोग ईद की नमाज अदा किए थे घर घर में, ईदगाह में, मस्जिद में, इस मरतबा भी नमाज अदा नहीं होगा। ये सरकार की तरफ से भी गाइडलाइन दिया है। 3-4 आदमी को लेकर नमाज़ पढ़ने के लिए हम लोग को बताया है, तो उस पर भी हम लोग अमल करेंगे। और सभी हजरत को हम मैसेज देना चाहते हैं कि ये जो महामारी, ये जो कोरोना वायरस का जो अटैक जो हम लोग को हालत ख़राब कर दिया है, तो इससे हमें बचना है। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, ये सब जितने भी सरकार ने हमें गाइडलाइन दिया है उस पर हमें अमल करना है। और ईद की नमाज 3-4 आदमी मिलकर अपने घर में, अपने इलाका में, अपने अंडर में 3-4 आदमी मिलकर नमाज अदा करें, ये हम लोग का मैसेज है। इस मौके पर जहां उलेमा ने कुर्बानी को लेकर ज़रूरी एहतियात बताई, तो लॉकडाउन और सैलाब से परेशान आवाम की मदद की भी अपील की। कुर्बानी वाजिब है, जिसको अल्लाह ने ताकत दिया है कुर्बानी दे सकता है, उसको करना ही चाहिए। ये हज़रत इब्राहीम नबियाना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर चल रहा है, अब तक कुर्बानी दे रहे हैं। इस मरतबा भी कुर्बानी करना है, करेंगे। तो हम लोग का अपील है कुर्बानी अपने घर में, अपने अंदर में हिफाजत के साथ कुर्बानी करें, किसी को तकलीफ़ ना हो, किसी का डिस्टर्ब ना हो, वो चीज़ ख्याल में रखकर अपने घर में कुर्बानी करें और साफ़ सुथराई का ख्याल रखें। मस्जिद में 3, 4 या 5 जिस हिसाब से स्टेट वाइज ऑर्डर हुआ है, इसी हिसाब को पालन करें, क्योंकि ये कोरोना जो है इसका साथ में इस बार हिंदुस्तान में कई जो स्टेट है तो फ्लड हुआ है। जैसे असम में जो फ्लड हुआ है, बहुत भयंकर फ्लड हुआ है, इसमें बहुत आदमी का जो खेती बाड़ी ये सब तबाह हो गया। और बिज़नेस में देखेंगे तो कोई लॉकडाउन की वजह से बिज़नेस पूरा टोटल डेड हो गया है। अब एक कोरोना जाने के बाद एक नई ज़िंदगी, एक नया बिज़नेस का एक कुछ उभर के आने का हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं। क्यों अभी देखिए ईद के समय में मैं पूरी मुसलमान कौम को जो हिंदुस्तान में है, असम को मैं एक ऐलान करना चाहता हूँ कि आप लोग कुर्बानी दीजिए। जिस हिसाब से सरकार की जो नीति है, इसी हिसाब से अगर आप लोग कुर्बानी दे रहा है तो इस बार आप लोग बजट को थोड़ा कर्टन कीजिए, कट ऑफ कीजिए। आप कुर्बानी भी दीजिए, बकरा दीजिए, कुछ भी दीजिए, वो आपका पर्सनल मैटर है, लेकिन कुछ पैसा इमदाद आप लोग पर्सनल अमाउंट से आप लोग निकाल के जो फ्लड एरिया है, जो फ्लड में आसाम का अंदर हो या
जो लॉकडाउन की वजह से जो गरीब आदमी हो या मिडिल क्लास फैमिली हो जो खाने के लिए बहुत परेशानी में, कम से कम इस ईद के जरिए से और आप लोग का जो इमदाद होगा या आप लोग का जो डोनेशन होगा, कम से कम एक तो समाज में ये लोग का एक सहाय होगा। के बाजार में कुछ नहीं, लॉकडाउन जो आदमी को परेशान कर दिया है ना, एक तो बाढ़ भी आ गया, ऊपर से लॉकडाउन भी है, माल भी कहीं से नहीं मिल रहा, सब फैक्ट्री बंद है, थोड़ा बहुत माल आ रहा है वो भी सेल नहीं हो रहा, आदमी बाजार में एकदम नहीं है, आदमी का पैसा नहीं है तो खरीदेगा क्या सामान। लॉकडाउन से एकदम परेशान हो गया, बाढ़ से परेशान हो गया है। किसी देखते हैं बाजार में एक भी आदमी खरीदार है किसी के पास, हम लोग थोड़ा सा माल लेके बैठे हुए हैं। इतना 4 महीने से हम लोग दुकान बंद किए हुए थे, 2-5 दिन से 1 हफ्ता से खोल रहा, मैं कस्टमर नहीं है। कोरोना के दौरान होने वाले ईद उल अजहा त्यौहार को लेकर मुल्क भर से हुकूमत के अहकामात पर अमल करने पर जोर दिया जा रहा है। इस्लामी तारीख में दिलचस्पी रखने वाले हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर ने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाने की अपील की। इस दौरान IAS अफसर अंजनी कुमार ने कुर्बानी के कई पहलुओं पर बात की। देखिए खास रिपोर्ट। ईद उल अजहा, जिसे हम आम जुबान में बकरीद कहते हैं, सभी भाइयों और बहनों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं एडवांस में। सभी के कोऑपरेशन से और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रहम से ये जो वबा है, तमाम ज़िंदगी बिल्कुल एहतियात के साथ निकल रही है। लफ्जों की बेहतरीन अदायगी के साथ कुर्बानी पर अपने तासुरात पेश करते ये हैं पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार। ईद उल अजहा के खास मौके पर घरों में नमाज पढ़ने की ताकीद की। साथ ही पुलिस के सीनियर अफसर ने उलेमा से कोई और रास्ता निकालकर सेफ बकरीद मनाने की अपील की। घर पे ही अपना नमाज अदा करें और अगर मस्जिद आना है तो घर से पहले घर में ही वजू करके आएं। जो हमारे आलिम हैं उनसे मैं दरख्वास्त करता हूं कि कुछ रास्ता निकालें, कुछ सोचें। क्या 2 ईद की नमाज एक वक्त में हो सकती है क्या? मुझे यकीनन पूरा भरोसा है कि हम लोग सब मिलकर सेफ बकरीद, सेफ ईद का एक नारा देंगे। एक दूसरे से मिलने के लिए मशहूर इस त्योहार पर दूर से ही मुबारकबाद देने पर जोर दिया गया। आलमी वबा कोरोना का हवाला देते हुए शहर पुलिस कमिश्नर ने लोगों से खुद को बचाने पर जोर दिया। मुबारकबाद, जुबानी मुबारकबाद पेश करें, गले मिलने की जरूरत नहीं है। माहौल ऐसा है, अगर जान बचेगी तो आगे आप अगली बार 4 और बकरे भी कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन अभी बुजुर्गों को बचाएं, बच्चों को बचाएं। मीडिया से बातचीत के दौरान अंजनी कुमार ने मुसलमानों से कुर्बानी से सबक हासिल करने की बात कही। मौजूदा हालात का हवाला देते हुए उन्होंने बुरी आदतों को कुर्बान कर देने पर भी जोर दिया। अंजनी कुमार ने कोरोना से जंग के दौरान अपनों से दूरी बनाए रखने जैसी कुर्बानी देने की बात भी कही। आज सबसे पहले तो मुझे कुर्बानी देनी है अपने उन सभी आदतों की जिसके कारण ये कोरोना वायरस बढ़ सकता है। मुझे कुर्बानी देनी है कि मैं किसी से गले मिलकर उसको ग्रीट नहीं करूं। सब लोगों को गले मिलना बहुत अच्छा लगता है और पहले लोग मिलते भी थे और अच्छी बात है, लेकिन अभी के माहौल में उसकी कुर्बानी देनी होगी। इस दौरान शहर पुलिस कमिश्नर ने अकीदतमंदों से पाबंदीशुदा जानवरों की कुर्बानी से बाज आने की बात कही। साथ ही कुर्बानी के दौरान चाकू और दीगर सामानों को सैनिटाइज कर इस्तेमाल करने पर जोर दिया। उस कानून के तहत जो भी प्रोहिबिटेड एनिमल्स हैं, जैसे काऊ, कैमल या इस तरह के जानवर जिनका एग्रीकल्चर में अभी तुरंत यूज हो रहा है, उनकी कुर्बानी न दी जाए। जो चाकू या जिससे कट कर रहे हैं वो कहाँ से लाए, उसको अच्छे तरीके से सैनिटाइज जरूर कर लें। और घर में जो भी लोग कटिंग कर रहे हैं उनका हाथ साफ रहना चाहिए। जहाँ तक संभव हो हाथ में दस्ताने पहन ले, ग्लव्स पहन ले। ईद उल अजहा के मौके पर 3 दिन तक होने वाली कुर्बानी के दौरान मोहतात रहने पर भी जोर दिया गया। कुर्बानी करने वाले की सेहत की जांच को जरूरी बताते हुए अंजनी कुमार ने लोगों को खबरदार भी किया। उन्होंने मजीद कहा कि अगर वो शख्स कोरोना मुतासिर हुआ तो खतरे का अंदाजा लगाया जा सकता है। एक चीज का जहन में जरूर रखें कि जो कसब कसाई लोग हैं जो कुर्बानी करते हैं वो सेहतमंद हैं या नहीं। उनका सेहत बहुत जरूरी है। अगर वो खुद सेहतमंद नहीं है
तो वहाँ से भी ये वबा दूसरे जगह फैलने की गुंजाइश रहती है। ईद उल अजहा के मौके पर गरीबों और पड़ोसियों में गोश्त की तकसीम करना एक अच्छी पहल है। अंजनी ने इस दौरान मोहतात रहने को बेहद जरूरी बताया। एक बहुत अच्छा सिलसिला है बकरीद में कि लोग गरीबों को देते हैं, अपने पड़ोसियों को देते हैं गोश्त। उसमें भी थोड़ा सावधानी बरतें कि अगर एक जगह से कहीं इन्फेक्टेड गोश्त बाहर निकल गया तो वो बहुत लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। माहौल अभी कोई बहुत बदला नहीं है रमज़ान के महीने से। रमज़ान के महीने में अगर आप देखिए टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस जो आए थे उस महीने के कंपैरिजन में अभी नंबर्स ज़्यादा हैं। आलमी वबा कोरोना के दौरान कुर्बानी को लेकर मुल्क में तजब्जुब के हालात हैं। हालांकि ईद उल अजहा की नमाज को लेकर हुकूमत और आलिम दीन घरों में नमाज पढ़ने की ताकीद कर रहे हैं। ऐसे में ज़रूरत है ईद उल अजहा के मौके पर कुर्बानी तो करें, लेकिन ज़रूरत है अपनी ख्वाहिशों और खुशियों के भी कुर्बानी की, ताकि कोरोना के खिलाफ जारी जंग किसी तरह से मुतासिर न हो पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कर्नाटक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के दौरान हुकूमत की जानिब से काफ़ी एहतियात बरती जा रही है। इम्तिहान के दौरान वो तलबा जो कोरोना पॉजिटिव हैं उनके लिए अलग से बैठने का इंतज़ाम किया गया था। इम्तिहान के दौरान ड्यूटी पर तैनात लोग पीपीई किट में मुस्तैद नजर आए। ऐसे हालात में रियासत के डिप्टी सीएम और हायर एजुकेशन मिनिस्टर अश्वत्थ नारायण भी तलबा का हौसला बढ़ाते हुए नजर आए और हॉल में पीपीई किट में पहुंचे थे। पूरी रियासत में इस वक्त 40 कोरोना पॉजिटिव स्टूडेंट हैं जो इस इम्तिहान में शामिल हुए हैं। इस मौके पर तलबा ने हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। They have made a systematic arrangement for writing exam CET. I'm really hopefully I will done in these conditions. I'm Ankita Gowda from Chittoor. I'm positive, so I've come here to write CET exam. Your facilities are very well. I thank you so much for everything. Myself Chandra from Pulluki. I'm quite positive student writing exam, so I'm writing exam here. I'm writing exam here. Here they are providing all facilities. Thank you for that. My name is Rajit Agarwal. I am from Ballari city. I am corona positive. I am preparing for competitive level exams since from 2 years. I am happy that कोरोना के मौजूदा हालात में भी तमिलनाडु में नफरत की सियासत जारी है। कन्याकुमारी में साबिक सीएम अन्ना दुरई के मुजस्मे को जाफरान करने की कोशिश हुई है, जिसके बाद अपोजिशन जमातें रियासती हुकूमत पर नफरत को पनाह देने का इल्जाम लगाती नजर आई। हालांकि ऐसे कारनामों की रियासती हुकूमत के साथ साथ बीजेपी ने भी मजम्मत की है। रियासत के अहम शख्सियात के मुजस्मे के साथ हो रहे लगातार छेड़छाड़ को लेकर अपोजिशन जमातों ने हुकूमत पर सवाल उठाए हैं। वाज़ेह है कि इससे पहले भी अन्नादुरई, पेरियार और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मुजस्मे पर भगवा रंग फेंकने और उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई थी। It's sad state of affairs and sorry state of affairs that in the state of Tamil Nadu, which is well known for its tolerance and whatever basis, religion, ideology, whatever basis, it has been a very tolerant state. Now, we all know from when these incidents, these sort of incidents, vandalizing statues, trying to saffronize the statues, have started happening. It is only because the ADMK government has not handled the earlier incidents with a strong hand. Now they've realized, but the incidents are jumping up. The forces which do this, they want to divide the state of Tamil Nadu, which is impossible on the basis of ideology or on the basis of communalism, any aspect. Tamil Nadu is a state which has stood on the basis of tolerance. So there is no place for any divisive forces. People will reject them. And those who subscribe to this ideology, who think that by vandalizing statues or by desecrating them or saffronizing them, they can win over people, divide people, are going to be utterly disappointed and frustrated. कोरोना मरीज या इससे होने वाले अमवात के बाद लाश के साथ हो रही गैर इंसानी सलूक को देखते हुए हैदराबाद में बेहतर काम किया जा रहा है। कुछ एनजीओज ने मिलकर
आज 14 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई। सारे एनजीओ के लिए एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है जो किसी एक फ़ोन पर मुतासिर के यहाँ पहुँचेगी। इसकी सहूलियत उसी को मुफ्त हासिल होगी जो सरकारी अस्पताल में जाना चाहेगा, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों के लिए फ़ी मरीज़ 2000 रुपये चार्ज देना होगा। इससे कुछ दिन कबल सिटी पुलिस ने भी कुछ एनजीओ के साथ मिलकर लाश ले जाने वाला मुफ्त एम्बुलेंस खदमात शुरू किया है। पूरे शहर में कोरोना से हुई मौत के बाद इस सर्विस को फ़ोन करके बुलाया जा सकता है, जिसके एवज में कोई फीस नहीं देनी होगी। Entire world, our country and our state also is badly affected with COVID-19. The number of cases understandably are increasing day by day. So there is a great need to transport the patients to the hospitals. Alongside, if unfortunate incident of a death happens, so taking them up to the burial ground or the cremation ground also is important. Some facilities are available, but they are not sufficient. Moreover, there is so much of scare, so much of fear in the society. Even the close relations, friends also find it difficult to come forward. And understandably, the instructions also to them are, but there should not be huge gatherings, big gatherings, etc. In such situation, such voluntary organizations coming forward and making available the vehicles with trained staff, with proper equipment, because the drivers here and the other staff which would be the vehicles, they all have the PPE kits, and then they have been trained how to keep themselves safe and then the others also safe. So it's a laudable step. I congratulate Helping Hand Foundation. Helping Hand has been doing, and Safa Baitul Mal on their personal thing they have been doing it. So what we thought was there was a big gap in terms of covering the whole of Hyderabad. So the reason Sahara Ambulance Services was formed was to make sure that all these ambulances, since they have a single goal, we have these ambulances at separate locations, so there is no gap there. Okay, so what we have done is all these three organizations, Access Foundation, Safa Baitul Mal and Helping Hand Foundations, all these ambulances come under a single Sahara Ambulance Services. For the poor, we have kept it entirely free. The idea here is that any person going to a government hospital, we will not be charging them. But if somebody is going to a private hospital, we will be charging them 2,000 rupees. This is mainly to cover our medical costs. See, every ambulance will have a PPE kit wearing driver, and there will be a helper who will be wearing a PPE kit, oxygen support is there and everything. So 2,000 rupees, that's very, very minimum compared to what people are charging, 10,000 to 15,000 rupees people are charging. मुल्क में एक बार फिर से कोरोना विस्फोट हुआ है। गुज़िश्ता 24 घंटे में पहली बार 55,000 से ज़्यादा कोरोना के नए केस दर्ज किए गए हैं। साथ ही 779 लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है। मुल्क में कोरोना मुतासरीन की तादाद बढ़कर 16 लाख से तजावुज़ कर चुकी है। मुल्क में अब तक 35,000 से ज़्यादा लोगों की कोरोना से मौत हुई है। महकमा सेहत के ताज़ा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में कुल मुतासरीन की तादाद 16,38,871 हो गई है। इनमें 5,45,318 एक्टिव केस हैं, तो वहीं 10,57,000 से ज़्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 35,747 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और कोरोना मुतासरीन की तादाद के हिसाब से हिंदुस्तान दुनिया का तीसरा सबसे मुतासर मुल्क है। अमेरिका, ब्राज़ील के बाद कोरोना वबा से सबसे ज़्यादा मुतासर हिंदुस्तान ही है। बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक के ओनर और नोबेल एजाज जीतने वाले मशहूर माहिर इक़्तिसादियात मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि कोरोना की मुश्किल ने हमें नई दुनिया और मुतबादिल मईशत बनाने का मौका दिया है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बातचीत में उन्होंने ये बात कही। कोरोना वायरस और मईशत में आ रही दिक्कतों के बीच कांग्रेस लीडर राहुल गांधी दुनिया की जानी-मानी हस्तियों से बातचीत कर रहे हैं और ऐसे में इसी सिलसिले में उन्होंने बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के ओनर मोहम्मद यूनुस से बात की। मोहम्मद यूनुस ने कहा कि कोरोना काल ने माशी मशीन को रोक दिया है और अब लोग सोच रहे हैं कि पहले जैसे हालात जल्द हो जाए, लेकिन ऐसी जल्दी क्या है। अगर ऐसा होता है तो बहुत बुरा होगा, क्योंकि हमें उसी दुनिया में वापस क्यों जाना जहां ग्लोबल वार्मिंग का मसला है और बाकी सभी दिक्कतें हैं। यह खतरनाक होगा। कोरोना ने आपको कुछ नया करने का मौका दिया है, आपको कुछ अलग करना होगा ताकि समाज पूरी तरह से बदल सके। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने इस पर कहा कि हमने वेस्ट से काफ़ी कुछ सीखा है, लेकिन गांव को ताकतवर बनाना भारत और बांग्लादेश का ही मॉडल है। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि हमें अपनी देही मईशत को आगे बढ़ाना होगा। और फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए जी सलाम।